देख सकते हैं बहुत देर से यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है चलिए अब जानते हैं। बहुत दिमाग खराब करके रख दिया, बहुत देर से हल्ला हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आदमी जो बैठे हुए, ये किताब उताब कौन कौन किताब है सब लेके बैठे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ बताइए थोड़ा। यहाँ पर ये हो रहा है, हम लोग जो है एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, उसके पास में आया, ये बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है। आज इतना दिन हो गया हम लोग को, जो देवों के देव महादेव जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बोलता है कि उसका जन्म मृत्यु होता है। और जितने भी संत हुए हैं सब बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु अजरो अमर है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है। और ये लोग बताते हैं उसका जन्म मृत्यु होता है। देख सकते हैं हमारे जितने भी भाई, क्या भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई ऊपर है नहीं, उसका जन्म मृत्यु होता है। आज तक हम लोग नहीं सुने। हमारे साथ में बुजुर्ग भी बैठा हुआ, हम सबको लेके आए हैं कि क्यों ना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास में चलते हैं कि कहाँ पे लिखा है, हमें प्रमाणित ज्ञान दे, हमें दिखाए कि ऐसे वो सब झूठ बोलता है कि क्या बोलता है, हम लोग को तो पता नहीं। हम लोग शिव को गुरु मानते हुए आए हैं और मानते रहेंगे, लेकिन ये लोग जो बोलता है कि उसका जन्म मृत्यु होता है, हम शास्त्र से प्रमाणित कर देते हैं। कहाँ पर आए, आके हमें दिखाए। हम लोग यही देखने के लिए आए हैं, आज इसका घर पे आए हैं, देखने के लिए आए हैं। देखते हैं हम इससे कहना चाहते हैं कहाँ पे प्रमाणित है, हमें दिखाए। हम भी तो जाने कि हमारे हिंदू धर्म में ही कहाँ पे लिखा हुआ है, हम भी तो अपना धर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पूछिए इनसे कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों अब इधर चलते हैं। तो आप लोग जो है अपना परिचय दीजिए पहले। आप लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो इसका प्रश्न है कि जो प्रश्न है इन्होंने किया है उसका आप लोग आंसर दीजिए, प्रमाण सहित दीजिए आंसर, जो कि इसको भी विश्वास हो। हाँ, ब्रह्मा विष्णु का जन्म मृत्यु होता है, हमको प्रमाण दिखाइए, बताइए। अभी तक हम लोग तो सुने नहीं, आप हमें साबित करके दिखाइए। तो सभी को राम राम एवं सत्साहिब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे भाई साहब ने सवाल किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, हम तो उसी को परमात्मा मानते हैं, हमारे धर्म गुरु यही बताते आए हैं। तो बताते आए हैं और दिखाते नहीं हैं। तो आज जो शंका चल रहा है यहाँ पे, उसको बताना चाहेंगे कि हमारे धर्म गुरु तो सही में बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, पर उसको दिखाते कहाँ है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के असीम कृपा से उन्होंने हमें बोध कराया है कि हमारे सदग्रंथों में देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु का प्रमाण है। तो उन्होंने हमें दिखाया। तो आज भाई साहब को बताया तो थोड़ा गुस्सा आ गया, तो हम सब उनको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें प्रमाण दिखाओ फिर मानेंगे। तो आज भाई साहब को ये बताना चाहेंगे। तो ये देख सकते हैं ये कुछ जो है हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है ये बताइए? श्रीमद देवी भागवत। तो भागवत पुराण है, ये देख सकते हैं, ये ग्रंथ है हिंदू धर्म का। तो इसमें प्रमाण दिखाएंगे ये, इसी में प्रमाण है ना। हाँ, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है। हाँ। प्रमाण नहीं मिला तो समझ लीजिएगा आप लोग, प्रमाण मिलना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये सब देख लीजिए। हम लोग जो है इतना दिन से शिव को गुरु मानते हुए आए हैं, उसके बारे में एक शब्द जो है हम नहीं सुनना चाहते, उसका जन्म मृत्यु होता है और ये लोग बताते हैं। हम लोग को प्रमाणित ज्ञान चाहिए, वो सच में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो इन लोग को हार मानना पड़ेगा और प्रचार जो है करना बंद करना होगा। क्योंकि हम लोग बहुत गुस्सा होकर आए हैं। जो देख सकते हैं हमारे पास में बुजुर्ग भी बैठा है, बहुत दिन से सुनते हुए आ रहे हैं। ये लोग प्रचार करता है कि ब्रह्मा विष्णु का महेश का माता पिता है, उसका जन्म मृत्यु होता है। हम लोग से चर्चा करते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं अजरो अमर है, और ये लोग बताते हैं जब अपना प्रोजेक्टर चलाते हैं उसमें बताते हैं उसका जन्म मृत्यु होता है। इसलिए हम लोग को बहुत क्रोध आया जब ये बात सुने कि उसका चेला जो है संत रामपाल जी का ऐसा है, वो बताते हैं कि उसका जन्म मृत्यु होता है। और हम लोग को तो बहुत क्रोध आया, इसलिए हम लोग आज उसके पास में आए हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ हमें लोग को प्रमाणित करके दिखाए। और जो भी पुस्तक है अगर हमारे हिंदू धर्म में है तो हमें भी दिखाए, वो पुस्तक में कहाँ लिखा है। हम लोग भी पढ़ा लिखा है, हम लोग कोई मूर्ख नहीं है, हम लोग भी अपना पढ़ के देख सकते हैं। वो दिखाएगा और हम लोग भी देखेंगे वो सच में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। चलिए आप प्रमाण देखते हैं इनका, क्या प्रमाण दिखा रहे हैं ये और किस पे कहाँ पे लिखे हैं। तो ये देखिए, श्रीमद देवी भागवत है, सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंध में यहाँ पे दिया गया है, यानी तो ये कौन सा अध्याय है ये बता दीजिए पहले। तीसरा स्कंध है, और 5वां अध्याय है, तीसरा स्कंध है स्कंध जो। तो चलिए ये देख सकते हैं देवी पुराण अभी लाइव आप लोगों के सामने। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रमाण है। भगवान विष्णु अपने माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्रकृति और सनातनी देवी हो। और यहाँ पर भी दिया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं देवादिदेव भगवान विष्णु यों स्तुति करके चुप हो गए।
तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है और दुर्गा इनकी माता है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, आप लोगों ने प्रमाण देख ही लिया होगा हमें लगता है। तो देख सकते हैं प्रमाण आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अभी गलत लगता है आप लोगों को, तो उसके शिष्य जो हैं आप लोगों को प्रमाणित करके दिखा दिए हैं कि क्या है, सच में क्या है। आप लोग जो है शिव को गुरु मानते हैं, लेकिन हम लोगों को भी पता नहीं था, इतना दिन से नहीं बताएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा ये दोस्तों, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो इसको कौन नहीं मानेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो चलिए इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, अब ये बताते हैं क्या विश्वास हुआ कि नहीं हुआ, तो इनसे बात करते हैं। तो सर बताइए आप लोगों को। चलिए, ये बात तो हम भी मान गए कि सही में श्रीमद् देवी भागवत पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से जो है थी, को हम लोग जो है अपना सनातनी हिंदू धर्म में मानते हैं। लेकिन आज तक ये जो अब ये संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ने हमें बताया, ये आज तक तो सही में हमारे गुरु नहीं बताए थे, लेकिन इसमें हम खुद पढ़ के देख सकते हैं कि सही में इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आज तक ये हमसे छुपाया क्यों गया? कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे जो धर्म गुरु है ये कहीं ना कहीं हम लोग को जो है ये बात ना बताया हो, और सिर्फ शास्त्र का ज्ञान बोलता है कि हम शास्त्र से बता रहे हैं, लेकिन शास्त्र में आज हम खुद भी उसके सामने चेले के सामने जब आए तो सब खुद दिखाया कि यहाँ पे सच में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु लिखा हुआ है। लेकिन ये पुस्तक भी तो कोई दूसरा नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर से ही है, श्रीमद् देवी भागवत है। चलिए, और हम इससे दूसरा सवाल करते हैं। इसमें तो हम मान गए कि इसका कहना सही है, तो हम और इसको प्रश्न करते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है भाई साहब का। तो बताइए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन एक और है हम लोग का कि ये लोग बोलते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने ही कोई काल ने दिया है। जो पूरा महाभारत सब कुछ देखते हैं, फिल्म में भी देखे और किताब भी पढ़े, उसमें देखते हैं कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बोलते हैं कि नहीं, वो कोई काल है, वो काल ने जो है गीता का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। हम इससे ये सवाल करना चाहते हैं कि कहाँ पे वो काल है, हमें भी देखा है। वो हमारे विष्णु अवतार कृष्ण भगवान है, राम अवतार कृष्ण भगवान है, वही गीता उपदेश दे रहा है कि नहीं भाई? हम लोग आज तक ये जाने हैं और ये बोलते हैं कि कोई काल है जो सबको खाने के लिए आया हो, ये सब बरगलाने का काम कर रहे हैं कि कोई काल है। आज तक हम लोग सुने कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, वही है, लेकिन ये लोग ये बताना चाहते हैं। चलिए, हम ये तो बात मानते हैं, इसमें देवी पुराण में लिखा है, जब हमारे शास्त्र में लिखा है तो हम मानते हैं। लेकिन अब इससे ये पूछते हैं कि जो कृष्ण भगवान को काल कहा गया वो कहाँ पे लिखा है, ये हमें साबित करके दिखा है कि नहीं भाई? तो चलिए अब इनसे जो है साबित करवाते हैं कि गीता बोलने वाला जो है वो काल है, कोई अलग आदमी है काल। तो चलिए इनसे बात करते हैं अब और काल का प्रमाण देखते हैं कहाँ पे है काल। और आज तक तो सबको बताया गया कृष्ण जी ने गीता के ज्ञान दिया है, तो अब काल कहाँ से आ गया है, कौन है ये काल, चलिए जानते हैं। तो बताइए भाई साहब जी। पहले हम लोग को भी तो पता नहीं था कि गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया। हम लोग भी यही मानते थे कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी का ज्ञान दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करके बताया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल भगवान ने। अब इसमें हम प्रमाण देते हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो चलिए भाई साहब प्रमाण दे रहे हैं ये, तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये प्रमाण दिखा रहे हैं, ये भाई साहब प्रमाण दिखा रहे हैं। और ये प्रमाण तो मानना ही पड़ेगा, गीता को कौन नहीं मानेगा। और गीता हिंदू धर्म का मेन ग्रंथ है, चारों वेदों का सारा है, इसको कौन नहीं मानेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं 11वां अध्याय है और श्लोक तो ये देख सकते हैं 32, इसमें बताया गया है, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो इसमें बता रहे हैं कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, अर्थात काल हूँ। तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल भगवान ने दिया। तो ये देख सकते हैं इनसे प्रमाण हो गया है, प्रमाणित कर दिए हैं कि ये जो है गीता का ज्ञान देने वाले जो है वो कोई काल हैं, महाकाल हैं, जो भी है। तो ये देख सकते हैं, अब इन सब को प्रमाण देख रहे हैं।
तो ये सब देख सकते हैं आप लोग। हम अभी देख रहे हैं ग्रंथ सही में यही है, गीता प्रेस गोरखपुर से जय दयाल गोविंद का टीकाकरण है। और इसमें हम लोग भी देखते हैं कि अध्याय 11 श्लोक 32 इसमें लिखा हुआ है, श्री भगवान बोले मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए अपरिवर्तित हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षी सेनाओं में योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। और ये तो सच में लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये महाकाल के भक्त, जो ये भोले बाबा जो है, जो भी ये जिनके भक्त शिव भगवान के, ये सब जो है जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ये सब जो है पूरा प्रमाण के साथ जो है बता रहे हैं कि ये देखिए भाई साहब हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में ही क्या लिखा है। तो चलिए इससे आप बात कर लेते। तो आप लोग जो है उतना दिन से आप लोग तो बूढ़े हो गए हैं, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा है, कोई बताने वाला नहीं मिला आज तक। तो ये सब जो है हमारे हिंदू धर्म के जो है भी धर्मगुरु हैं, उन सब ने कभी नहीं बताया कि गीता में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है और पुराणों में क्या लिखा है। तो आप लोगों ने प्रमाण देख लिया कि हमारे पुराणों में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है। तो अभी तक में जो है कोई भी जो है प्रमाण नहीं दे रहे हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं, शायद वही दे रहे हैं ना, संत रामपाल जी महाराज ही ग्रंथ खोल के प्रमाण दे रहे हैं। और कोई भी धर्मगुरु जो है जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गए, बागेश्वर धाम वाले हो गए, कोई प्रमाण नहीं देते हैं शायद। तो आप लोगों के जो है ये बागेश्वर धाम जी जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री और ये जो है अनिरुद्धाचार्य, कभी ग्रंथ खोल के नहीं बताया आप लोगों को? नहीं, हम लोग अभी तक जो है यहाँ पे हारते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं ताकि हम जितने भी गुरु के सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो सिर्फ यही बताते हैं कि फलाने जगह ये लिखा है, शिव से कोई बड़ा नहीं, शिव ही काल महाकाल है, मैं महाकाल का शिष्य हूँ। हम लोग तो जहाँ भी जाते यही प्रचार करते हैं कि देवों के देव शिव महादेव है, उससे बड़ा कोई नहीं, कालों के काल वही है। इसीलिए हम लोग उसी को जो है पूर्ण परमात्मा मान बैठे थे। लेकिन जिस तरीका से शास्त्र देखते हैं, ये तो हकीकत है कि हम कभी शास्त्र उठा के देखे नहीं थे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं ये हमें बताए थे और हम इसी का बात सुनकर जो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ रहे थे कि नहीं, हमसे जैसा ज्ञान ये लोगों के पास में नहीं होगा रामपाल जी का शिष्य के पास में। लेकिन जब इसके सामने आए तो हम हार महसूस कर लिए, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में भी लिखा हुआ है, ये भी हमारे माता है, हिंदू सनातन धर्म का बहुत बड़ा पुस्तक है। इसमें जब देखे हमको अपने आप को शर्म हो गया, और श्रीमद् देवी भागवत में भी देखे तो उससे भी जो है हम लोग को शर्म महसूस करना पड़ा कि उसमें भी जो है महाकाल और सबको खाने के लिए आया हुआ है। अब बताइए जब हम शिव जी को पूजा करते हैं और यहाँ पे बता रहा है कि जो महाकाल है, हम लोग तो महाकाल के नाम से जीते हैं, गाड़ी पर भी लिखवा के चलते हैं कि हम महाकाल के चेला है, वहाँ पर भी लिखा है मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। ये बात है तो हमको भी डर लगा कि जब जो हमें खाने के लिए आए हुए हैं महाकाल, वो बोल रहा है कि मैं सबको खाऊंगा और हम उसका नाम लेके चलते हैं, वो तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये बात है कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सही बता रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ। लेकिन एक बात और है, हमारे मन में शंका है कि रामपाल जी महाराज एक व्रत करने के लिए क्यों मना करते हैं। जितने एकादशी व्रत हुआ, जैसे बहुत सारे व्रत है हमारे समाज में चलता है, बहुत सा पूजा पाठ है जो ये सब जो है कहता है कि वो नहीं करना चाहिए। वो कहाँ पे वो बोलता है भागवत गीता में मना है, वो कहाँ पर मना है वो हमें दिखाए, उससे भी। तो चलिए दोस्तों, अब इन लोगों का क्वेश्चन है कि व्रत करने के लिए हम लोगों को जो है मना किया गया है, तो वो कहाँ पे प्रमाण है? गीता जी में कहीं पे प्रमाण होगा तो वो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानेंगे। वो बोलते हैं कि जो है, तो चलिए दोस्तों आप इनसे पूछते हैं कि और कोई प्रश्न है इनका, तो ये पूछेंगे और ये लोग जवाब देंगे। तो चलिए भाई साहब बताइए क्या प्रश्न है आपका? आपका प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज के चेले से हमारे प्रश्न है कि हमारे पूजा पाठ को व्रत को क्यों मना करते? जैसे एकादशी का व्रत हुआ, सोमवारी हुआ, मंगलवारी हुआ, और जैसे बहुत सारा व्रत है, कितना व्रत है? जैसे मान लीजिए कि दुर्गा पूजा मत करो, कौन कौन सा व्रत है? पूजा मत करो, बहुत ऐसा व्रत है जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये सब दिखाया गया है, और ये सब बोलता है कि मना किया गया है, बोलता है भागवत गीता में मना किया हुआ व्रत जो है, पूजा है, सबको कहता है कि मना है। कहाँ पर हमें दिखा के हमें प्रमाणित करे कि कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों आप बताते हैं इनको कि प्रमाण दिखा पाते हैं या नहीं ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी है।
तो ये व्रत का जो क्वेश्चन है, इन पे जो है क्या प्रमाण आप देखने को मिलता है इनसे, तो चलिए दिखाते हैं। तो भाई साहब आप प्रमाण दिखाइए कि कहाँ पे व्रत करना मना लिखा हुआ है, तो चलिए। जी, संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करके बताया है कि इसमें व्रत करना मना किया गया है। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जय दयाल गोविंद का। अब इसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे छठा अध्याय और श्लोक 16 में दिया गया, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो इसमें बताया गया कि बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी बिल्कुल न खाना यानी व्रत रखना, ये गीता जी में मना किया गया है। उसका योग यानी भक्ति सिद्ध नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक ग्रंथ है हिंदू धर्म की गीता, उसमें जो है बता दिए हैं कि प्रमाण, यहाँ पे देख सकते हैं इसे में जो है प्रमाण दिखा दिए हैं कि बिल्कुल ना खाना मतलब व्रत रखना। तो आप लोगों को तो जानते ही होंगे व्रत में जो है खाता ही नहीं है, तो मतलब व्रत रखना हुआ, और जो ज़्यादा खा ले उसका भी नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं प्रमाण में आप लोग अच्छा से दिखा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं। तो भाई साहब आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, प्रमाण दिखा दिए हैं। हम भी पढ़ के देखते हैं, सही में लिखा है अध्याय 6 श्लोक 16 है। इसमें देखते हैं कि सच में ये तो मना किया हुआ है, ना बिल्कुल खाने वाले का न बहुत खाने वाला का। इससे तो सही में सिद्ध होता है कि इसमें व्रत करने के लिए मना। लेकिन हमारे पंडित जी जो है, हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं, हमारे जो पंडित होता है जो हमारे पास में आता है, वो कहता है तुमको ये व्रत करना होगा, एकादशी का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो। लेकिन वो बोलता है कि हम भागवत गीता से बताते हैं, तो आखिर वो कहाँ से बताता होगा, आखिर वो भी तो कहीं पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हम जब आज खुद ये ग्रंथ हाथ में उठाए हैं, इसमें तो सही में लिखा हुआ है, जो मतलब लिखा हुआ है बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का। इससे स्पष्ट होता है बहुत मतलब जो ज़्यादा खा लिया, बिल्कुल न खाने वाला मतलब जो उपास किया हुआ है, व्रत रख रहा है, व्रत रख रहा है, इस तरीका से जो लिखा हुआ है तो सही में जो है ये प्रमाणित। तो सर आप एक प्रश्न है कि आप लोग पंडित जी जो है, तो आप लोग ग्रंथ खोल के नहीं बताते हैं? नहीं आज तक ग्रंथ खोल के नहीं बताते। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं इससे भी पूछ सकते हैं कि जब कोई पूजा पाठ होता है हमें वो शास्त्र दिखाते ही नहीं है, वो सिर्फ बोलता है आप ये कहो, पूछ सकते हो। नहीं दिखाता। तो आप लोग बताइए, नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाते हैं। तो पंडित जी जो आते हैं, कोई नहीं दिखाता, वो जो मन आता है बक देते हैं कि व्रत कीजिए, ये व्रत कीजिए, वो व्रत कीजिए। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में दोस्तों कहीं पे नहीं लिखा रहता है कि क्या लिखा है, क्या सही करना है। तो वो हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथ ही बताएंगे, न कि ये अलग से ज्ञान देने वाले बताएंगे। तो जो हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथ में लिखा है वो हम लोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाण यहाँ सिद्ध हो गया है कि व्रत करना जो है गीता जी में मना किया गया है, तो हम लोगों को नहीं करना है। और अभी पंडित जी जो हैं ये सब जो है व्रत करवाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन इनसे पूछते हैं। तो आप लोग सेटिस्फाइड हो गए ना कि ये जो है सही है? हाँ, बात तो सही है। हाँ, जिस तरीका से अभी रामपाल जी महाराज के पास हम लोग बहुत गुस्सा से आए थे, गुस्सा से इसलिए आए थे कि वो जो प्रचार करते हैं, जब हम लोग कहीं पूजा पाठ करते हैं, चाहे कोई चर्चा करते हैं, वो लोग पीछे से बोलता है कि ये सब व्यर्थ कर रहा है। और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कहता है ये मना है, हमारे धर्म में मना है, और हम खुद सनातन हिंदू धर्म के हैं। और जब ये चर्चा करते हैं तो बोलता है हम सनातनी हैं, हम जो है शास्त्र के बिल्कुल सही चल रहे हैं और तुम लोग ये शास्त्र के विरोध चल रहे हो। इसीलिए हम लोग आज उसके पास 4-5 जने जो है गाँव का, समाज का सब जमा होकर आए थे कि आज उसका झूठ पकड़ेंगे और जो है उसका यहाँ पर जो है खंडन करेंगे, पर्दाफाश कर देंगे कि संत रामपाल जी जो है झूठ बता रहा है, इसका चेला भी झूठ है। लेकिन उसका यहाँ पूरा उल्टा ही हो गया। उल्टा क्या हुआ कि उसका जो है जितने भी ज्ञान प्रमाणित है, और हम लोग का जो है जो हमारे बुजुर्ग भी है ये भी हार मानते हुए दिख रहा है। ये भी कहता है कि नहीं सही है, पहले तो हम लोग का साथ दे रहे थे, अभी वो भी कहता है कि नहीं सच में पंडित जी हम लोग को नहीं दिखाया। हम लोग तो इसी सब का बात सुन के गुस्से से आए थे कि नहीं आज चलना है तो चलना है। आज हम ये सबको इकट्ठा करके लेकर आए थे इसके घर पे। लेकिन यहाँ जब शास्त्र देखे तो हम लोग का सर झुक गया, क्योंकि ज्ञान हमारे शास्त्र में ही प्रमाणित है, श्रीमद् देवी भागवत। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध हो चुका है।
तो अगला सर और भी कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं इनसे, जो भी प्रश्न है। तो चलिए अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है ये सब जो है प्रमाण के साथ जो है ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि प्रमाण के साथ ही सब कुछ करते हैं। हमें लग रहा है अब सब कुछ जो है प्रमाण साथ में दिखा रहे हैं। तो अब इनका क्या क्वेश्चन है ये जानते हैं आप इनसे। ये क्वेश्चन मेरा एक और रह गया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ये लोग के सुने थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जन्म मृत्यु तो बता दिए, पर उसके माता पिता के भी बारे में देखें। हम ये फेसबुक जब चला रहे थे उस पर एक पंपलेट देखे, हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि उस पर पंपलेट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता दुर्गा का पति कौन है, हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है। कुछ 10-12 प्रश्न है, तो इनसे जो भी प्रश्न होगा अब ये करेंगे और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं अब वो इनका जवाब देंगे। तो चलिए अब क्या प्रश्न है आपका। प्रश्न मेरा यही है, जब हम ये पंपलेट पढ़े इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है। जन्म मृत्यु होता है वो तो बताया है, लेकिन माता पिता के बारे में ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा हमको भी ये है कि आज तक हम नहीं सुने, और ये बता रहे इसका माता पिता है। जब ये पंपलेट पढ़े उसी टाइम बहुत ज़्यादा क्रोध हो गए कि कैसे कैसे संत हो जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु का महेश का माता पिता भी जन्म कर दिए। आज तक हम इसको अजन्मा अविनाशी मानते थे और इसका माता पिता के लिए बता रहे हैं। बताइए कभी सुने थे? इतना उम्र हो चुका है, किसी का 50 साल 40 साल 20 साल पंडित जी आज तक हम तो आप लोग तो बूढ़े बुजुर्ग लग रहे हैं, आप लोगों को भी पता नहीं चला कि ब्रह्मा विष्णु। लोगों को पता नहीं चला कि इसका माता पिता कौन है। और इसमें दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि शेरा वाली माता का अष्टंगी का पति कौन है। जो हम लोग दशहरा मनाते हैं वो तो आदि शक्ति है, आदि शक्ति उसको माता सभी बोलते हैं, पर उसका पति कहाँ से आ गया, वो तो आदि कुमारी है। ये लोग बोलते हैं उसका भी पति है। चलो हम ये भी इससे भी प्रमाणित करेंगे उसका पति कौन है और कहाँ लिखा है हमें दिखाए। तो चलिए दोस्तों, आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं हम दुर्गा माता का कट्टर पुजारी है। हम अपने हाथ पर भी उसका चित्र बना के रखे हुए थे कि उसके बारे में एक शब्द भी कोई बोले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये पंपलेट जब पढ़े इसमें लिखा था उसका पति कौन है, तो हमको और बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया कि चलकर उससे हम ज्ञान चर्चा करेंगे और शास्त्र से ही प्रमाणित उसको कहेंगे दिखाओ, नहीं तो तुम भी हमारे माता को मानो। इसलिए हम आए हैं, इसे आप पूछिए, हमें प्रमाणित करके दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, आप जो है आगे चल के देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं क्या प्रमाण दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। और जो भी क्वेश्चन है इनका, इन भाई साहब का जो दुर्गा माता के जो है सपोर्टर्स हैं, यानी जो आदि से चला आ रहा है, तो ये सब जो है उसके बाद चलिए अब ये प्रश्न का आंसर देखते हैं इनसे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये कहाँ पे प्रमाण दिखाते हैं। तो बताइए सर, आपका प्रमाण कहाँ है। जी, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता दिया गया है। तो सर इससे प्रमाणित करते हैं। तो प्रमाण दिखाइए हमें। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 14वां अध्याय है और इसका श्लोक 5। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में इसका प्रमाण है। तो सतगुण ये विष्णु जी को कहते हैं, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर। ये तीनों यानी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। अब इसमें प्रमाण आगे भी दिया हुआ है इस तीसरे श्लोक में। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, ये ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ये ब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, और ये जो प्रकृति शब्द है ये दुर्गा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अभी चौथे श्लोक में दिया गया है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की माता है। और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, यानी प्रकृति ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और ये ब्रह्म जो इसमें यहाँ पे बताया गया, ब्रह्म ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। अब हम इन जगत भाइयों से पूछना चाहते हैं, किस ग्रंथ में
यानी हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। आखिर इनके धर्म गुरु ने इनको क्यों नहीं बताया? तो चलिए भाई साहब यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग प्रमाण देख लिए हैं कि यहाँ पे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए हैं। तो आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए और जो भी है बताइए। हम लोगों को प्रमाणित मिल गया। ये तो बात सही है कि जिस तरीका से इसने हमें अभी हमको समझाया है, तो हम खुद ग्रंथ उठा के देख रहे हैं, ग्रंथ भी सही में मिलता जुलता ही है। गीता प्रेस गोरखपुर तो से ये है, देख सकते हैं दीन गीता दयाल। प्रेस गोरखपुर से है। तो इसमें देखते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 में ये सच में लिखा हुआ है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये लिखा हुआ था तो आप लोग पहले इतना बुजुर्ग है, आप लोग को भी पंडित जी नहीं बताया? नहीं, हम लोग को भी नहीं बताया। क्योंकि लोग को कहीं पता ही नहीं था भगवान विष्णु को माता पिता कौन है। क्योंकि जब ये आप लोग को बताया होता, जब आप लोग हमको ये ज्ञान देते हैं, अभी हम जब आप लोग को साथ में लेकर आए हैं, आप लोग भी हर दावा महसूस कर रहे हैं और हमको भी शर्म लग रहा है कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, हम बहस करने के लिए आए हैं और ये शास्त्र से ही हमें जो है उत्तर करता हुआ दिख रहा है कि हर एक में प्रमाणित कर देता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप लोग जो अभी तक हम लोग को भी यही ज्ञान दिए कि पंडित जी ये सिखाए, पंडित जी वो बोले, लेकिन वो पंडित जी यहाँ देखते हैं कि शास्त्र में ये लिखा हुआ है, पंडित जी आप लोग को उल्टा ही समझाया। तो इसका मतलब आप लोग कभी उससे सवाल नहीं किए कि पंडित जी हमको जो शास्त्र बोला सिखाओ? उसी का बात मानिए। आप जो कभी बोला नहीं देखा है? उसी का नहीं। वो बोला ये व्रत करना है, मंगल व्रत करना है, दूध पूजा करना है, ये छठ पट करना है, ये दुर्गा को पैसे से करना है, वो बता दिया, सभी बात खत्म हो गया। हम लोग उसी के चलिए, बात में आगे। आज तो हमारा आँख खुल गया, क्योंकि जिस तरीका से प्रमाणित देखे स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म जो है यहाँ पे उसका माता पिता और प्रकृति जो हम उसी को आदि शक्ति जो हम अपने बाप पर छपाया करके उसी को आदि शक्ति हम भी मानते थे। इतना तो हमें भी ज्ञान है कि प्रकृति शब्द उसी का है, पर ये पता नहीं था कि ये ब्रह्म स्वरूप जो है उसका पति है। आज हमें भी ये ज्ञान हुआ। तो अब आगे चलते हैं। कुछ और प्रश्न है जो मेरे मन में है, ये इससे तो हम प्रमाणित हो गए, संतुष्ट भी हो गए हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न इनसे पूछते हैं कि क्या प्रश्न है। अब ये बहुत सारा जो है प्रमाण दिखा भी दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन आप जानते हैं इनसे क्या है इस भाई साहब का। तो आप लोगों का को जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं ये आप लोगों को प्रमाणित उतना कर दिए हैं, बहुत सारी क्वेश्चनों में नियंत्रण कर दिए हैं। तो उसके बाद आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। अब ये एक सवाल और मेरा है, लास्ट सवाल मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीका से इसमें तो प्रमाणित कर दिए। हम कुछ कबीर पंथी भाई से मिले, उससे जब मिले थे तो वो बोल रहा था कि जो राम है वही परमात्मा है, जो कृष्ण रूप में आए हैं, जो भगवत गीता जो बताया था, जो हम लोग को पहले ज्ञान मिला उसके बारे में बोलते हैं कि राम जो है आदि है, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो जो है विष्णु ही जी है। स्वयं विष्णु भगवान राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए। तो कबीर साहब तो राम जी का पूजा करते थे, राम का भगत थे। वो दोहा भी बोल रखे हैं राम के बारे में, बहुत सा ऐसा दोहा है कि राम भगवान के बारे में बोला है कि मैं राम का दास हूँ। और ये सब बोलते हैं कि राम 4 है, कबीर सागर में ये लिखा हुआ है। और उसमें भी बोलता है कबीर सागर में ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता का वर्णन किया गया है। चलो हम उससे ये पूछते हैं कि कबीर सागर से हमें प्रमाणित करो। जब आपके पास पुस्तक कबीर सागर भी है तो उससे भी दिखाइए, है कि नहीं? अभी तक यही सुने हैं। तो आज जितने भी संख्या है संत रामपाल का चेला से वो क्लियर करवा लेंगे, ताकि हम लोग भी किसी को, जैसे आप लोग हमें मूर्ख बना दिया, जैसे आपको पंडित जी बनाए, पंडित जी का ज्ञान हमको सुनाया, हम भी मूर्ख बने। अब हम आने वाले जो पीढ़ी है, हम भी अभी तक तो उसको यही मूर्ख वाला ज्ञान देते हैं। लेकिन आज हम जब शास्त्र को देखें तो हमें भी पता लगा कि नहीं, शास्त्र में जो लिखा है कुछ और है। तो इसीलिए आज सब शास्त्र से प्रमाणित जब हो जाएगा तो हम आने वाले जो बच्चे हैं उसको भविष्य को सुधार के लिए जो है उसको किसी की बात ना सुनाकर उसको हम शास्त्र ही पढ़वाएंगे। क्योंकि आजकल के जितने भी बच्चे हैं हमारे सब पढ़े लिखे हुए, उसको किताब खरीद के देंगे कि धार्मिक पुस्तक पढ़ो और जानो। तो इसीलिए ये सबसे प्रमाणित हो गया है ज्ञान। अब जो है कबीर सागर से भी कुछ ज्ञान लेते हैं। चलिए पूछिए उससे, कबीर सागर से दे पाते हैं जवाब? तो चलिए दोस्तों अब इनसे पूछते हैं कि कबीर सागर से जो है कुछ प्रमाण दे पाते हैं या नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में जो है कबीर सागर से आप प्रमाण लेते हैं। इनके पास कोई आंसर है कि नहीं है कबीर सागर में? तो चलिए इनसे आप पूछते हैं।
तो बताइए सर अब आगे क्या है। जी अभी श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित किए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ब्रह्म इनके पिता हैं और प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। अब कबीर साहब से प्रमाणित करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है या नहीं। कबीर सागर है संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। अब इसके अंदर हम देखते हैं। इसमें ज्ञान बोध चैप्टर है और उसमें दिया गया है 21 यानी पेज नंबर 21 में 21 पर धर्मदास को कबीर साहब बता रहे हैं, धर्मदास यह जग बौराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहियो नाम राम नियारा। यहाँ पे राम होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बता रहे हैं कबीर साहब। साहब किन एक अजब तमाशा, सो सब कहूँ मैं तुम्हारे पासा। कछु संचय कहूँ गहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जगवेद पुराना, यादि राम, यहाँ पे राम होगा, मिसप्रिंट है, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, यादि राम, यहाँ पे राम होगा, कोई बिरला जाने। राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको वेद बखाने। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। माँ अष्टांगी, अष्टांगी यानी दुर्गा, माँ अष्टांगी, पिता निरंजन, निरंजन यानी ब्रह्म को निरंजन भी कहते हैं। माँ अष्टांगी पिता निरंजन, वे जमदारुण वंशन अंजन। पहले किन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। इसमें प्रमाण दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो माता है दुर्गा है यानी अष्टांगी, और पिता निरंजन यानी काल भगवान ब्रह्म है। तो इसमें भी प्रमाण दिया गया है। लीजिए आप देख सकते हैं। आगे सुनाओ पूरा। तो भाई साहब आप लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जो आंसर दिया आप लोगों का जो है क्वेश्चन था, उन सब का जो आंसर दिए हैं, तो इनसे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, ये बताइए आप लोग पहले। हाँ बिल्कुल संतुष्ट, इनसे हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन जितने भी शास्त्र दिखाए एक सही में प्रमाणित ज्ञान हमें बताया, तो हम एक और प्रश्न करना चाहते हैं। इतना ग्रंथ रखना आज के डेट में संभव नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है कि हम इतना ग्रंथ लेके पढ़े। तो इससे हम प्रश्न करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा कोई लिखित पुस्तक है जो शॉर्ट में हो और सभी शास्त्र का प्रमाणित हो, अगर है तो हमें दे, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई साहब आप लोग आप बताइए, कोई किताब है तो बताइए, इन लोग को दीजिए जो कि ये लोग पढ़ेंगे और ज्ञान समझेंगे। जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा और जीने की राह, और इसमें सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया गया है, जिसमें उनके पेज नंबर, अध्याय नंबर और श्लोक भी बताए गए हैं। ये पुस्तक है गीता ज्ञान अमृत, दूसरा पुस्तक है ज्ञान गंगा और ये पुस्तक है जीने की राह। तो हम इन जगत भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप इन पुस्तक को पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के, तो इसमें जो है मेरा एक प्रश्न है, इसमें सभी धर्म के ग्रंथों से प्रमाण है इसमें? हाँ, इसमें सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित यानी पुस्तक बनाया गया। इसमें अध्याय नंबर, श्लोक नंबर सब, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर दोनों इसमें सब दिया हुआ, पेज नंबर सब, आप कहीं से भी आप इसको मिला सकते हैं। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने वाले हमारे दर्शक जो है, वो लोग जो इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो वो कैसे मंगा सकते हैं? क्योंकि उनके ही मन में जो है भगवान का चाह होगा, इतना प्रमाण देखे हैं भगवान का चाह होगा, तो वो सब भी जो है भगवान को पाना चाहते होंगे। तो ये किताब आप लोग जो बता रहे हैं, ये किताब वो सब कैसे मंगा सकते हैं, तो हमें बताइए कुछ। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चलता है, जिस पर नीचे एक पीली पट्टी पे फ़ोन नंबर दिया रहता है। उस पर फ़ोन करके कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संत रामपाल जी महाराज के बुक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए आप लोग देख चुके हैं कि जो है ये सब किताब लेंगे, तो आप लोग भी दोस्तों जो है ये किताब मंगा लीजिए, पढ़िए और ज्ञान समझिए। तो चलिए दर्शकों, आप मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए।